नमस्कार, सूजस की इस विशेष रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशात शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार सशक्त शिक्षा व्यवस्था के निर्माण और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प पर लगातार कार्य कर रही है। ये निर्णय न केवल शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक समानता और बेटियों के भविष्य की दिशा में भी एक प्रेरणादायी कदम है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा महिला सशक्तिकरण और युवाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान को जमीनी स्तर पर मजबूत समर्थन और सक्रिय भागीदारी मिल रही है। इसी क्रम में डीडवाना जिले में एक सराहनीय पहल के तहत सैकड़ों बच्चों, विशेष रूप से बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए निःशुल्क कराटे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस विशेष शिविर का उद्देश्य है बच्चों में, खासकर बेटियों में आत्मविश्वास बढ़ाना, अनुशासन की भावना विकसित करना और उन्हें मानसिक एवं शारीरिक रूप से सक्षम बनाना। शिविर में प्रशिक्षक श्री कमल कुमार द्वारा नियमित रूप से प्रातः और साय सत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षक श्री कमल किशोर ने बताया है कि वर्तमान समय में शिक्षा के साथ साथ आत्मरक्षा का ज्ञान भी बेहद आवश्यक हो गया है। खासकर बालिकाओं के लिए कराटे न केवल एक खेल है, बल्कि ये जीवन जीने की एक कला भी है, जो बच्चों को संघर्ष, आत्मसंयम और आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाता है। शिविर में भाग ले रहे बच्चे पंच, ब्लॉक, बेसिक मूवमेंट्स, मेंटल कंसंट्रेशन जैसी आत्मरक्षा तकनीकों को सीख रहे हैं। इस पहल से बच्चों में नया आत्मबल, साहस और नैतिक अनुशासन विकसित हो रहा है। स्थानीय अभिभावक और ग्रामीण जन भी इस प्रयास से गौरवान्वित और उत्साहित है। राज्य सरकार की ये पहल महिला सुरक्षा और युवा सशक्तिकरण को केवल नारा नहीं, बल्कि व्यवहारिक धरातल पर उतारने की मजबूत कोशिश है। ये शिविर आने वाले समय में नारी गरिमा की रक्षा और सामाजिक आत्मबल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरेगा। यहाँ निःशुल्क जो कराटे क्लास चल रही है, उसमें सभी बच्चों को अनुशासन, शारीरिक शक्ति के लिए और व्यायाम के तौर से कराटे सिखा रहा हूँ, जिसमें सभी बच्चे बड़े उत्साह से कराटे सीख रहे हैं। मेरे पास कराटे में कम से कम 100 बच्चे यहाँ आ रहे हैं। मैं दिन में एक बार यहाँ कराटे का प्रशिक्षण देता हूँ, और वो भी निःशुल्क। जहाँ एक और निःशुल्क कराटे प्रशिक्षण शिविर में बच्चे आत्मरक्षा के गुर सीखने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय निवासी और अभिभावकों ने इस प्रयास की भूरी भूरी सराहना की है। उनका मानना है कि ये पहल बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रकार का प्रशिक्षण बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन और सुरक्षा की भावना को मजबूत करता है। विशेष रूप से बालिकाओं के लिए ये एक सशक्त माध्यम है, जिससे वे न केवल आत्मरक्षा सीखती हैं, बल्कि आत्मनिर्भर और साहसी भी बनती हैं। स्थानीय निवासी मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। वहीं ये शिविर सरकार की सोच और समाज की जरूरतों के बीच सेतु का भी काम कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रही ये पहल अब गांव-गांव में बेटियों की आत्मशक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक बन रही है, जो एक सशक्त, सुरक्षित और जागरूक राजस्थान के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मैं यहाँ पे कराटे सीखने के लिए आती हूँ, और मैं यहाँ पे मैं खुद पे गर्व करती हूँ कि मैं आगे के समय में बहुत अच्छे ऐसे सीख सकती हूँ। और मेरे सभी छात्राओं से निवेदन है कि सब कराटे सीखे और बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। सारी गर्ल्स और बॉयज सब ना अच्छे से सीख सकते हैं और खुद की रक्षा खुद कर सकते हैं। डीडवाना जिले में आयोजित निःशुल्क कराटे प्रशिक्षण शिविर की एक खास बात ये भी है कि ये पूरी तरीके से निःशुल्क है, जिससे हर वर्ग के बच्चे बिना किसी आर्थिक चिंता के इसमें भाग ले पा रहे हैं। इससे विशेष रूप से वंचित और ग्रामीण परिवारों के बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, जो आमतौर पर इस तरीके की गतिविधियों से वंचित रह जाते हैं। ये शिविर बच्चों को आत्मरक्षा के साथ आत्मनिर्भरता और साहस की राह पर अग्रसर कर रहा है। प्रशिक्षण के दौरान बच्चों में शारीरिक फिटनेस, मानसिक एकाग्रता, अनुशासन और आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास हो रहा है, जो उन्हें जीवन भर मार्गदर्शन करेंगे। ये पहल मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की उस संकल्पना को भी साकार रूप दे रही है, जिसमें वे स्वस्थ, सशक्त और सुरक्षित समाज के निर्माण की बात करते हैं।
ये शिविर न केवल बच्चों के व्यक्तित्व विकास का माध्यम बन रहा है, बल्कि समाज में नारी सशक्तिकरण, युवा उत्थान और सामूहिक जागरूकता का प्रतीक भी बन चुका है। तो आज के सूचना से स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।